स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बात करेंगे। अब बारी आ गई है कि भारत, सनातनी परंपरा का भारत, और वहां पर सनातनी परंपरा का एक त्योहार होली साल में एक बार आती है, लेकिन क्या उत्साह के रंग पर भी मनाई है। सनातन हिंदू परंपरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली। देश विदेश में होली की तैयारी चल रही है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। रंगों के इस त्योहार से लोगों के जीवन में खुशियों के रंग आते हैं, और साल भर में एक ही बार तो आती है ये खुशियों के रंग वाली होली। लेकिन सनातनी भारत में भी इस पर भी संगीनों का साया। कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कई जगहों पर सांप्रदायिक टकराहट की डर से लोग खुलकर मना ही नहीं पाते हैं होली। उत्तर प्रदेश के संभल का उदाहरण ले लीजिए। यहां पर होली के दिन 10 मस्जिदों को ढका जाएगा। परहेज है रंगों से। संभल में वर्षों बाद खुलकर कई इलाकों में लोग होली उत्सव मनाने के लिए उत्सुक हैं। दशकों तक नहीं मना पाए हैं वो लोग होली। इन सब के बीच स्थानीय प्रशासन ने जुमे की नमाज और होली के लिए अलग अलग समय तय कर दी है, ताकि व्यवस्था बनी रहे। और सिर्फ संभल ही नहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर चौकसी है। लेकिन यह तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। अब जरा कुछ नायाब उदाहरण देखिए। पश्चिम बंगाल, वहां की ममता बनर्जी सरकार ने बीरभूम जिले के शांति निकेतन में सोनाझुरी हाट में होली पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया और हवाला किया दिया राज्य की टीएमसी सरकार ने। कहा वन क्षेत्र में हरियाली को संभावित नुकसान हो सकता है, इसीलिए होली पर रोक लगा दी। अब एक और राज्य तेलंगाना की बात कर लीजिए। तेलंगाना में हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने होली को लेकर गाइडलाइन जारी की है। वो गाइडलाइन क्या है? जबरन रंग लगाने, पानी फेंकने और बाइकों की टोली निकालकर घूमने पर प्रतिबंध है। नहीं कर सकते ये सब चीज। तो सवाल यह है कि सनातनी भारत में भी क्या साल में एक बार भी होली मनाने पर इस तरह की रोक रहेगी? यह बड़ा सवाल है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। वहीं संभल के जिलाधिकारी ने संभल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। सीसीटीवी कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है, और उसके अतिरिक्त लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है, और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। फ्लैग मार्च भी डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था, और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है, और पूरे सौहार्द के साथ ये होली बनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया था कि हैदराबाद में पुलिस ने कुछ प्रतिबंध लगाए। तो तेलंगाना भाजपा के नेता एन रामचंद्र राव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की सराहना की है। The steps taken by Yogi Adityanath and his government is highly appreciated, because really the law and order and the peace and harmony is trying to be established and trying to be, preserved in that very highly sensitive town of Sambal. I think people also should cooperate with the administration for maintaining law and order, and I think Mr. Yogi Adityanath has to be appreciated for taking such steps in a very precautionary manner, because prevention is always better than cure.
और हमने रिपोर्ट में आपको पश्चिम बंगाल की बात भी बताई थी कि ममता सरकार ने एक जगह पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। तो पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता सरकार ने जो होली पर रोक लगाई है वो पश्चिम बंगाल में पहली बार हुआ है। दूसरा कम्युनिटी के एक स्पेशल महीना चल रहा है और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया ये रॉन्ग फॉन्ग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। एडिशनल एसपी बीरभूम उन्होंने बताया 10 बजे के अंदर शांति निकेतन का बसंत उत्सव इस बार खत्म कर दीजिए, इस बार फ्राइडे है, स्पेशल डे है, इसलिए इस बार आप लोग 10 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है। तो अलग अलग बहाने बना करके कुछ ना कुछ ये उत्साह के रंग पर भी मनाही की कोशिश हो रही है क्या? इसे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। विनोद जी, जिस तरह के ये अलग अलग बहाने बनाकर कहीं कह रहा है कि ये जो पर्यावरण है ना इसको नुकसान, हरियाली को नुकसान पहुंच जाएगी, कहीं कह रहा है बाइक निकाल के ना घूमो, पैदल घूम लो, है ना। तो मुझे तो लगता है कि मानसिकता तो यही है कि पूरी रोक ही लगा दें, लेकिन पूरी रोक लगा नहीं पा रहे हैं तो अलग अलग बहाने बनाकर कुछ ना कुछ गाइडलाइन, कुछ ना कुछ प्रतिबंध, कुछ ना कुछ कंट्रोल। साल में एक बार होली आती है विनोद जी। लाल जी, इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझने की है कि क्या ये होली में पहली बार ऐसे जुम्मे की नमाज का ये कुछ ऐसा निकला है क्या? क्या इससे पहले होली के दिन में कभी इस तरह के जुम्मे की नमाज की बात नहीं हुई होगी? जरूर हुई होगी, लेकिन समाज में कभी भी इसको लेके ऐसा कभी कुछ बना नहीं कि अब इसको लेके किसी ने किसी मौलाना को इस बात की दिक्कत हो कि ये जुम्मे की नमाज है और रमजान का महीना है तो इसमें रंग नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कुछ खास टाइप के जो ये मौलाना होते हैं वो कितने जानकार हैं और कितने उसमें पढ़े लिखे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या समाज की दिशा और समाज की ये सांप्रदायिक सौहार्दता जो है कि क्या मौलानाओं की गारंटी से चलेगी? तो ये मौलानाओं को पूछना चाहिए कि संभल में इतने वर्षों तक होली क्यों नहीं मनी? संभल में इतने वर्षों तक, जब तक अभी तक ये पुलिस का एक्शन हुआ है जामा मस्जिद के सर्वे के बाद, उससे पहले संभल की क्या हालत थी? क्या लोग घरों में दिवाली मना पा रहे थे? क्या वहां होली मनती थी? बहुत से इलाके में नहीं मना था। अगर आज संभल में लोगों ने कहा कि हम होली मनाएंगे तो वहां संभल में इस तरह के रिएक्शन क्यों आए? उस गली में जहां से वो लोग गुजरेंगे, होली तो कोई भी हमने नहीं सुना कि होली घर में लोग खेलते हैं या घर में मनाते हैं। होली मनाने के लिए, रंग खेलने के लिए लोग अपने अपने एज ग्रुप के साथ तो निकलेंगे बाहर, दोस्तों के जाएंगे, वहां लोगों के साथ मिलेंगे, महिलाएं भी टोली के साथ में दूसरे महिलाओं के उसमें जाती है, बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं, गीत गाते हैं, नए उत्साही लड़के जो है मोटरसाइकिल पे चढ़ के अपना होली का उदंगी करते हैं। तो आपको इतना ये जो असहजता क्यों है एक रंग को लेके? क्या इतने वर्षों में कभी किसी ने सुना होगा कि जुम्मे की नमाज के दिन में लोगों को दिक्कत हो रही है, रंग नहीं पड़ना चाहिए, ये किसी मौलाना का फरमान आ गया हो? क्या पश्चिम बंगाल में सरकार एप्रीहेंशन में ये सारे डिसीजन ले रही है, तेलंगाना की सरकार एप्रीहेंशन करके ये डिसीजन ले रही है, तो इसका मतलब ये साफ नहीं है कि आप एक तबके के तुष्टीकरण के लिए दूसरे भारत की परंपरा, भारत की एक शाश्वत सनातन को आप एक तरह से कह रहे हैं कि तुम चले जाओ पीछे, ये प्रायोरिटी है। अरे प्रायोरिटी तो सबकी बनती है बॉस। बिल्कुल, एक सेक्युलर देश तभी तो बनेगा। एक सेक्युलर देश में नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं 2 घंटे के लिए होली रोक दीजिए ताकि ये हो जाए। मैं बात कर रहा हूं अपने बिहार में इस तरह की बातें आई, नेताओं ने कही है। फिलहाल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।